किशोर। जय गोपी चित चोर, प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय श्री सीताराम जी की जय हो। मेरे प्यारे मित्रों, पिछले भाग में आप सभी भगवत भक्तों ने सुना कि महात्मा विदुर जी उद्धव जी के कहने पर हरिद्वार गए हैं मैत्रेय ऋषि के पास। और मैत्रेय ऋषि साधारण नहीं हैं। मैत्रेयमासीन मगाध बोधम, मैत्रेय जी का ज्ञान अगाध है। और द्वारि दुनद्याम, वे हरिद्वार में जहाँ एक नदी से दो नदी निकलती है वहीं पर उनका आश्रम है, वहाँ पर गए तो भगवत वार्ता हुई। और कहा जिज्ञासा भाव से कि हे भगवान, हमें भगवान की सुंदर कथा सुनाइए। यह स्थान ऐसा वैसा नहीं है। यहाँ नारद जी ने कथा सुनी थी इसी हरिद्वार में। ये दासी पुत्र नारद जी और विदुर जी भी दासी पुत्र हैं, लेकिन तीनों लोकों में नारद जी का वर्चस्व है। तीनों लोकों में कहीं भी जा सकते हैं। और ये कौन है? ये यमराज ही श्रापित होने के कारण पृथ्वी पर आए हैं। मांडव्य ऋषि ने श्राप दिया था। तो यह 12 भागवत भट्टों में श्रेष्ठ हैं। और हाथ जोड़ करके निवेदन किया। मैत्रेय जी से विदुर जी ने पूछा कि पृथ्वी है गोल मटोल कैसे, मटोल कैसे, कोयल के मीठे मीठे बोल कैसे। पृथ्वी है गोल मटोल कैसे। और स्वयं विधाता जो दुनिया का रचने वाला है वो निराकार है। तूने जग कैसे साकार रचा। दुनिया को रचने वाला दिखता नहीं है और दुनिया इतनी सुंदर। हमें बताएं कि इस सृष्टि की रचना हुई कैसे। जब यह जिज्ञासा भाव भरा प्रश्न पूछा तो कहा, हे महात्मा विदुर जी, यह आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है। और सबसे पहले यह जिज्ञासा प्रकट की थी सनत कुमारों ने। पाताल लोक में गए थे और शेष भगवान उस समय वहाँ विराजमान थे और प्रणाम करके कहा, हे भगवान, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, कृपया हमें बताएं। तो शेष भगवान ने जो सनत कुमारों को कथा सुनाई, सांख्यायन ऋषि को मिली वही कथा। और सांख्यायन से पाराशर जी को मिली और बृहस्पति जी को मिली। और बाद में पुलत्स्य ऋषि, रावण के बाबा पुलत्स्य ऋषि महान पुरुष थे, उन्होंने जब यह कहा कि इस कथा का प्रवर्धन होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो पराशर ऋषि ने हमको सुनाया। और ये है मैत्रेय मुनि, अब आप जैसे परम भगवत भक्तों को कथा सुनाएगा। और ऐसा कह करके मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, जब संसार में कोई नहीं था तब स्वयं भगवान नारायण थे और अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार करने के लिए अर्धोनिमीलित नेत्रों वाले शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। जब उस कमल पर विधाता प्रकट हुए तो सोचने लगे, क्या कि भला कहाँ से आ गया, क्या नाम है पता मेरा, कोई तो दे बता मुझे, क्या आसमान से गिरा। तो अंतर हृदय में भगवान ने आकाशवाणी कर दी और बताया, परम पिता की है गिरा, न तू गिरा कहीं से भी, न तू गिरा कहीं से भी, ये सत्य है मेरी गिरा। तू मेरी बात मान, तू कहीं गिरा नहीं है, तू ईश्वर का पुत्र है। और ब्रह्मा जी तो सोचने लगे, मैं आया हूँ तो मेरा काम क्या है। अचानक तेजसी
आंधी चली और दो शब्द उन्होंने पकड़ लिए। दो शब्दों को उन्होंने ध्यान से सुना। क्या? स्पर्शेषु यदि षोडशमेकविंश निष्किंचनानां नृपयद्धनं विदुः। 16वां अक्षर ता और 21वां अक्षर पा। ता और पा। तप बल रचय प्रपंच विधाता, ऐसा तुलसीदास जी ने भी कहा है। तो तप दोनों शब्दों को पकड़ करके मन में सोचा हमें तप करना चाहिए। और महातपस्वी ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक तप किया। और जब तप किया तो भगवान प्रसन्न हुए और सामने प्रकट हुए और कहा, हे विधाता, तुम सृष्टि का निर्माण करो, मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान देता हूँ। और कहा कि ज्ञानम में परमं गुह्यम यद विज्ञान समन्वितम। विज्ञान से युक्त मैं तुमको ज्ञान देता हूँ और उस ज्ञान के बल पर तुम सृष्टि का विस्तार करोगे। और सरहस्यम तदंगम गृणाद गतिदम मया। हर एक अंगों को, उस विज्ञान के हर एक अंगों को मैं आपसे कहूँगा ताकि इस सृष्टि का निर्माण तुम भली प्रकार से कर सको। और भगवान नारायण ने उनको चतुश्लोकी भागवत सुनाया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद तत्परम पश्चादहं यदेतच्च सोऽयवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। और इसका भाव क्या है कि ऐ विधाता सुनो बात मेरी, मुझसे पहले न कोई हुआ है। मध्य में और प्रलय के तटों पर काल की गति को मैंने छुआ है। पंचभूतों से रचना जो की है, फिर बना दी है उनसे ही काया। फिर मैं का असत भ्रम पाल कर जीव मुझ में पला है। ये मायामयी त्रिगुणमयी माया लेकर के ये दुनिया ऐसे ही चलेगी। ब्रह्मा जी को आश्वासन दिया और ब्रह्मा जी से कहा तुम सृष्टि का विस्तार करो। और ऐसा कह करके भगवान तो अंतर्धान हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे प्रिय मित्रों, अगले भाग में फिर मिलेंगे। जय श्री सीताराम जी की जय, गुरु महाराज की जय हो।